देखो 10 साल यहाँ बीजेपी का शासन रहा, विधायक रही, फिर भी पूरे काम नहीं हो पाए, अधूरे काम रह गए। उनके मुकाबले तो यहाँ कांग्रेस के जो विधायक हैं बाजेवली, उन्होंने काम कराए हैं, ठीक काम कराए हैं और उनका व्यवहार भी अच्छा है। जहाँ सचिन पायलट रहेंगे आप वही देंगे साहब, पक्का। अच्छा, किसी भी चाहे मुस्लिम कैंडिडेट को मिले चाहे किसी को हिंदू को मिले किसी को को मिले। किसी को। नमस्कार, इस वक्त आप डीटीवी न्यूज देख रहे हैं। अजय कोहली के साथ बताना चाहूंगा आज मैं नगर विधानसभा के गांव सिरतला में पहुंचा हूं। मेरे साथ आप देख सकते हैं गणमान्य लोग हैं, साथी नौजवान साथी हैं जिनके चेहरों पर मुस्कान है। उनसे बातचीत करेंगे कि अब की बार इस विधानसभा का रुख किसकी ओर होगा और इन सब का मन कहाँ होगा, क्या क्या काम इस विधानसभा में हुए हैं, कितना विकास हुआ है। वो सारी बातें नौजवानों से और बुजुर्गों से करेंगे, क्योंकि ये जो बुजुर्ग हैं कहीं ना कहीं उन्होंने देखा है, राजनीति को चढ़ते और उतरते देखा है। जिन्होंने जनता की सेवा की है उनको चढ़ते हुए देखा है, जिन्होंने जनता के साथ नहीं चला है उनको गिरते हुए भी उन्होंने देखा है। तो सभी से बात करते हैं। सभी आप देख रहे हैं यहाँ पहुंच रहे हैं, सभी गणमान्य लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। जैसे कैमरा यहाँ पहुंचा है तो लोग बाग आने लगे। सबसे पहले हमारे साथ गणमान्य लोग, उनसे बातचीत करेंगे। अभी थोड़ा आवाज आप लोग पीछे से कम करिए। सर क्या नाम है? आराम से सर, आराम से। क्या है, क्या नाम है? भंवर सिंह, पूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत सिरतला। तबीयत ठीक है जी? तबीयत ठीक है, बढ़िया है, एकदम अच्छी है। वोट किसे दोगे, किस आधार पे दोगे? देखो, वोट हमारे एरिया में यहाँ कांग्रेस बीजेपी का मुकाबला रहता है अक्सर। अब की बार लोगों का रुझान बीजेपी की तरफ है और अभी 6 महीने हैं, और भी जैसा कुछ होगा वो समय बताएगा। क्या बदल सकते हैं? हाँ, जैसा कोई समय होगा उसके हिसाब से बदल भी सकते हैं। रुझान फिलहाल बीजेपी की तरफ है। अभी फिलहाल जो है बीजेपी की तरफ क्यों है? कांग्रेस सत्ता में है। क्षेत्र की बात करें तो चाहे सड़कों की बात कर लें, कॉलेज की बात कर लें, यहाँ जो है मतलब विकास जो हुआ है वो हम आपको बता रहे हैं। तो उसके आधार पे आप वोट नहीं करेंगे? कांग्रेस ने 500 रुपए का सिलेंडर देने की बात की है। कांग्रेस ने 500 का सिलेंडर दिया है, ये सही बात है, पर कुछ काम कांग्रेस के भी खराब रहे हैं जिससे लोगों में गड़बड़ है। उनके दिमाग में उनका जो कांग्रेस सरकार का निर्णय है वो सही नहीं रहा। यहाँ जो उन्होंने चुनाव से पहले वादे किए थे कि हम हर किसान के लिए 2 लाख का किसान कार्ड माफ करेंगे, और कई ऐसी बातें थी जिनको कांग्रेस सरकार ने पूरा नहीं किया। उससे ही लोगों के दिमाग में गड़बड़ है और माहौल बीजेपी की तरफ है। इसीलिए आप लोग बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति पहले आश्वासन देकर भी काम नहीं करता है उससे मोह भंग हो जाता है, वो कोई भी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी। मान लीजिए बीजेपी से आपको यहाँ कौन सा चेहरा ऐसा लगता है कि जो टिकट लेके आ सकता है? अभी हमारे यहाँ नगर विधानसभा क्षेत्र में 71 जो हमारा विधानसभा क्षेत्र है, इसमें 20 आदमी करीब टिकट की लाइन में है, और 2-3 चेहरे खासकर ऐसे नजर आ रहे हैं जिनको टिकट की मिलने की उम्मीद है। मैं अभी फिलहाल तो किसी का नाम नहीं ले सकता, पर 2-3 आदमी ऐसे हैं, हमको उनके ऊपर भरोसा भी है, वो टिकट लाएंगे और चुनाव भी जीतेंगे। कैसा चेहरा देखना चाहते हैं? हम यहाँ अच्छा आदमी हो, ईमानदार हो, वर्कर हो, हम ऐसा आदमी चाहते हैं जो क्षेत्र का विकास करे। काफी नगर विधानसभा क्षेत्र है जो काफी पिछड़ी हुई है, कई चीजें की यहाँ। अब आप बीजेपी को वोट देने की बात करें, अगर 10 साल का पिछला पीरियड देखा जाए तो उसमें बीजेपी ने यहाँ पर सत्ता में रही है, राज किया है। लेकिन जो विकास मुझे नजर आ रहा है, जो भी देखने को मिल रहा है, जो नगर की तस्वीर अभी है वो पहले 10 साल में नहीं थी। देखो 10 साल यहाँ बीजेपी का शासन रहा, विधायक रही, फिर भी पूरे काम नहीं हो पाए, अधूरे काम रह गए। उनके मुकाबले तो यहाँ कांग्रेस के जो विधायक हैं बाजेवली, उन्होंने काम कराए हैं, ठीक काम कराए हैं और उनका व्यवहार भी अच्छा है। यहाँ का जो माहौल है वो परिवर्तनशील है राजस्थान का, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, ऐसा यहाँ का वो माहौल रहा है। उसी हिसाब से कुछ कामों के हिसाब से जो अच्छा काम करेगा वो जीतेगा भी, वो दोबारा रिपीट भी होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। पर अब की बार यहाँ लोगों का मन बीजेपी की तरफ है, रुझान बीजेपी की तरफ है, और कोई अच्छा कैंडिडेट आएगा तो हो सकता है वो चुनाव जीतेगा भी। यानी कि जो पुराने कैंडिडेट हैं वो आपको, मुझे लग रहा है कि पसंद नहीं है। नहीं, पुराने की कोई बात नहीं है, नए बातों से जो लग रहा है। हाँ। चलिए, समझने वाले समझ जाते हैं। बाबा क्या नाम है? तबीयत ठीक है? ठीक है।
ये बताओ मुझे कि वोट किसे दोगे? ये बता दिया सरपंच साहब, आप जो ही बात है। आप अपनी बताओ, सरपंच साहब जो खाते हैं वो आपको थोड़ी ना हमारा जाता तो है। ये मुखिया है साहब। अच्छा, मुखिया के हाँ, पीछे ये आप जाओगे? पीछे जाएंगे। अरे कहीं और जाएंगे, दुबई वुबई चले नहीं जाओगे? ना ना, जो कुछ कह रहा है जो सही है। चलिए लोगों से, जी क्या नाम है? सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र जी, किसको वोट करेंगे और किस आधार पर करेंगे? बताइए, किस पार्टी, किस नेता को पहले वोट करेंगे? कैंडिडेट चेहरे देखेंगे किसको वोट करना है, उनमें से कौन सा अच्छा है उसको चुनेंगे। किस, फिर भी पार्टी का बताइए, किस पार्टी का अभी कोई फिक्सेशन नहीं है। कैंडिडेट चेहरे पे आप लोग जाएंगे? चेहरे पे डिपेंड करेगा किसको टिकट मिलेगा। जिसको टिकट मिलेगा, जो चेहरा जो अच्छा होगा। फिर भी कैसा चेहरा देख रहे हैं, थोड़ा आपके जो भाव है, कैसा चेहरा आप देख रहे हैं वो बताइए। नहीं, अच्छा वर्कर होगा, मेहनत करता है, युवा होगा जो सबको देख रेख करता है। नौजवान चेहरा आप नौजवान देखना चाहते हैं। चलिए, लोगों से लगातार नौजवान चेहरे की मांग है जी। क्या भाई किसको वोट करेंगे? आप बताइए, आप बताइए किसको वोट करोगे? हम तो साहब बीजेपी को देंगे। बीजेपी में किसको दोगे? कौन सा नेता है नगर कोई से? जाग टिकट मिल जाओ जाके दे देंगे। किसको मिलना चाहिए वैसे? काय कोई मिल जाए बने आपके आधार पर किसको मिलना चाहिए? काय कोई मिल जाए बने काय को मिल काय जाए, को मिल जाए, कोई भी आ बीजेपी, जाए, हाँ। सबको बोल बीजेपी दोगे। अगर मान लीजिए किसी मुस्लिम कैंडिडेट को मिला तो तब भी आप कांग्रेस ने पहले 2 लाख की वो करी जब पूर्ति ना करो हो जाओ, हम आप बीजेपी को देंगे। अच्छा, इसलिए पहले कांग्रेस को दी नहीं, हम्म, अब आप पूर्ति ना हुई जब काकड़े पर मैं कह रहा हूँ, अगर किसी भी मुस्लिम कैंडिडेट को यहाँ से बीजेपी का टिकट मिला तो कितनी वोट उठा? ना कस कमी पड़ जाएगी जब से फिर कस कहीं कमी हो जाएगी। बीजेपी तो बीजेपी होगी ना, कमल पे जाना ना चाह फिर रहे तो हैं। कमी पड़ा है कस थोड़ी घनी पीछे। अच्छा, हाँ, मतलब आप लोग जाति के आधार पे यहाँ वोट करते हैं? ना जाति पाति कोई बात ये नहीं, नहीं करना चाहिए। ना जाति की कोई। जाति धर्म के आधार पर वोट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर विकास क्षेत्र का नहीं होता है तो ये वजह है, उसमें सबसे पहले आते हैं जी। किसको वोट करेंगे? अपना नौजवान पायलट को देंगे हम तो, पायलट को देंगे। बिल्कुल। अभी वो कांग्रेस में है और ऐसा होता है कि लग रहा है कि अगली कोई नई पार्टी बनाएंगे। हाँ, अगर वो नई पार्टी बनाएंगे तो उनका कोई जो भी उम्मीदवार उतरेगा उसके लिए जाएंगे। बिल्कुल देंगे साहब, उसके साथ आप लोग जाना चाहेंगे। अगर वो बीजेपी में शामिल हुए तो बीजेपी को देंगे। बीजेपी को देंगे साहब। यहाँ चेहरे के साथ कोई वो इफेक्ट पड़ेगा? नो, जहाँ सचिन पायलट रहेंगे आप वही वहाँ देंगे साहब, पक्का। अच्छा, किसी भी, चाहे मुस्लिम कैंडिडेट को मिले, चाहे किसी को हिंदू को मिले, किसी को किसी को भी मिले, हाँ, पायलट के पायलट साथ। पायलट देखिए, यहाँ नौजवान जो है वो पायलट की मांग कर रहा है जी। पायलट को देंगे पायलट को देंगे। पक्का। अच्छा, पायलट को क्यों देंगे? पायलट को देना ही है बस, कैसे उसके लगा पीछे की वजह, आप भाई उनके फैन हैं, कोई बात है, वो एक भ्रष्टाचार के राजनेता- ऊपर उतरे पड़े हैं, पेपर लीक पे चल रहे, किसान कार्ड तो कांग्रेस ने तो जो पेपर लीक पे अपने इंक्वायरी करवा रही है, नहीं, कार्रवाई कर रही है। कांग्रेस ने ही तो करवाया सर, गहलोत ने। वो भी तो कांग्रेस में ही थे। नहीं, अरे सर वो भ्रष्टाचार, अगर वो अलग पार्टी में आ रहे हैं ना, उसको ही देंगे हम तो। पायलट 4.5 साल से आखिर कहाँ थे? हम साहब घर ही है जब वोट पायलट कहाँ थे? वोट ना बने। चलिए, नौजवान चेहरा जी, वोट किसे दोगे आप बताइए? पायलट को तबीयत देंगे। ठीक है? पायलट, हाँ तबीयत ठीक है। कुछ खा पी लिया करो। आओ खा पी लियो, चिंता मत करो। चलिए जी, इधर आइए नौजवान, पीछे क्यों जा रहे हैं? सरपंच साहब, पायलट जी अगर कोई नई पार्टी बनाते हैं, नए पार्टी के साथ आते हैं, तो अगर यहाँ से उनका उम्मीदवार आता है तो क्या कोई प्रभाव पड़ेगा? देखो जी, समाज इसमें के होने की वजह से जैसे नजर आ रहा है। समाज की बात समाज की होती है, पर समाज की कोई बात नहीं है। वो बहुत ही ज्यादा वर्कर है, मेहनती है। उसने कांग्रेस को जिंदा किया और कांग्रेस ने उसके साथ वादा खिलाफी की है। इससे लोगों का मन उसकी तरफ भी है कि जो जिसके साथ वादा खिलाफी होती है उसके साथ लोगों का अपने आप ऑटोमेटिक, पूरे राजस्थान में मन है लोगों का। जहां अजमेर से जयपुर तक लाखों आदमी की भीड़ उसके साथ चली, तो करिश्माई नेता तो है। चलिए, उन्होंने तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए भी कहा है कि इससे कांग्रेस मजबूत होगी, लेकिन ये है जो निकल कर आ रहा है कहीं ना कहीं 11 जो जून की तारीख होगी, 11 तारीख होगी, उसमें नई पार्टी बना सकते हैं, ऐसे सुनने में आ रहा है। लेकिन यहाँ की जो जनता है उनसे हमने बातचीत की, उनका कहना है कि अब की बार हम लोग एक नए चेहरे के साथ जाना चाहते हैं, क्योंकि नई चेहरे की उन लोगों की मांग है। और साथ ही उनका ये भी कहना है सचिन पायलट का जो चेहरा जो होगा, जो यहाँ से उम्मीदवार उतारेंगे, तो उनके साथ हम लोग ज्यादा से ज्यादा जाएंगे। तो लगातार आप बने रहे। कैमरा पर्सन इस्माइल मन्नान के साथ मैं आपको अपना जगोली DTV न्यूज के साथ, धन्यवाद।